पता पक्की खबर है, इस घर में 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले अमेरिकन आए थे और उस वक्त हमें यह लग रहा था कि आपकी डील हो रही है अमेरिकन के साथ, और उसके बाद अब इलेक्शन हार गए। आज आप बता दें, आज कुछ 6-7 साल गुजर गए हैं, उस दिन हुआ क्या था यहाँ पे? इलेक्शन से एक दिन पहले जहां आप बैठे हैं इसी घर में, जो बाइडेन साहब जो अब वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जी, जॉन कैरी जो उनके स्टेट मिनिस्टर हैं इसके फॉरेन अफेयर्स के, और चक हेगल जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो इधर आते हैं हमारे घर और मेरे उनके साथ मीटिंग थी। आपकी मीटिंग थी? हाँ जी, इन तीन अमेरिकी, तीनों अभी बड़े अहम होदों पे अमेरिका। तो उसमें उन्होंने बैठ के तो कहने लगे जी कि आपके एजुकेशन का बहुत हमें पता है, वो बड़ा आपने अच्छा काम किया, हेल्थ सेक्टर में आपने अच्छा काम किया, लेकिन अगर आप इलेक्शन जीत गए तो हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। मैंने कहा अच्छा, मुझे जरा गुस्सा लगा। मैंने कहा ये बात आपसे इनमें से किसने की आपको ये बात? ये तीनों ही तकरीबन कर रहे थे। इनका कहने का मकसद ये था कि आपने काम अच्छा किया, इलेक्शन हार गए तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, इलेक्शन जीत गए तो हम नहीं मानेंगे। इलेक्शन जीत गए तो वो नहीं मानेंगे। हाँ जी। और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि काम भी अच्छे किए हैं और आप कैसे कह सकते हैं? बल्कि मैंने ये बात उनको कही कि जी आप तीनों सेनेटर हैं, आपने पहले इलेक्शन लड़ना है, अभी इलेक्शन होगा आपका। तो कहते हाँ होगा। मैंने कहा अगर आपका मुखालिफ यही बात कहे तो फिर हंसने लग पड़े कि अमेरिका में जिनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कहें कि आप अगर जीत जाए तो मैं नहीं मानूंगा आपका रिजल्ट। ये तो वही बात होगी ना। तो मैंने कहा क्यों कह रहे हैं, कोई आर्गुमेंट तो आपका हुआ होगा? जी हाँ, वो तो फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ना। कहने लगे कि नहीं वो देखें उस मुल्क के लिए बेहतरी है, ये है वो। मैंने कहा अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप पहले से हमें कैसे हरा सकते हैं? वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। कहते नहीं 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 कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो मैंने कहा आप पहले क्यों कह रहे हैं? अच्छा, उसके बाद फिर ये इलेक्शन हो गया। नहीं, एक मिनट ये कैसे हो सकता है? सीक्वेंस आ जाएगा ना आपके फिर उसमें। उसके बाद साल बाद 2009 में हमारे पास आते हैं रिचर्ड आर्मिटेज। ओबामा साहब ने ये थिंक टैंक बनाया था कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम और अमेरिकन जो अवाम है उनको करीब तर लाया जाए। तो उनके साथ 2 घंटे सिटिंग हुई। उसमें शुजात साहब, मैं, हमारे सारे लोग थे, कोई 2 घंटे मीटिंग चली। तो शुजात साहब ने कहा कि अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। उसने कहा जी करें, कि आपने अभी हमारी तारीफ की है कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ था, तो आपने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्यों की? तो उसने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, मैं नहीं था इसमें। कोंडालीसा राइस एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। कोंडालीसा राइस, यस, एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। हमने कहा कौन से हमारे 2 फ्रेंड्स? कहता है जी कि मुशर्रफ एंड तारक अजीज। अब मैंने कहा कि और मुशर्रफ सेक्रेटरी, ठीक है। मैंने कहा एक चीज मुझे बताएं, इलेक्शन से एक दिन पहले, 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले ये तीनों साहब आते हैं, चक हेगल, जॉन कैरी और जो बाइडेन। तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हम नहीं मानेंगे। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है? डेफिनेटली उस इलेक्शन में हुई है ना। ये इलेक्शन की प्लानिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है आपके ख्याल में? ये बहुत कुछ बाहर हुआ है। अमेरिका इतना असरअंदाज होता है? तो सब डालना होता है। नहीं, वोट तो डालना होता है, तो आगे कौन होता है? बाकी कुछ अनफिनिश्ड सवाल मैं छोड़ रहा हूं ताकि जब अगली हम मीटिंग करेंगे ना आपसे इंटरव्यू, तो उसमें और चीजें खुल के सामने आएंगी। आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, मुशर्रफ साहब के साथ आपने वज़ीर आज़म के तौर पे काम किया है। मुशर्रफ साहब क्यों चाहेंगे कि आप इलेक्शन हार जाएं? आज जिन जमातों को उस टाइम इलेक्शन जितवाया था बकौल आपके, अगर साजिश की थी, तो आज तो मुशर्रफ साहब उन्हीं लोगों के हाथों फंसे हुए हैं जो जीते थे उस वक्त। ये तो वो बता सकते हैं। इस चीज को हमने कोई 10 दफा मना किया था इनको, ये ना करें। मुशर्रफ साहब को बिल्कुल आपको पता था कि मुशर्रफ साहब कर रहे हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बातचीत हुई, थोड़ा शेयर? मैंने उनको ये कहा था कि देखें इंशाअल्लाह ताला हमने काम किए, हमारी स्ट्रेंथ है कि ये आप ना करें। इनको आने ना दें, इलेक्शन ना लगने दें, या इलेक्शन में आप हमें जीतने दें? नहीं, आप होने दें जिस तरह इलेक्शन होता है। आप अव्वल तो आपको क्या जरूरत पड़ी है ये सारा कुछ करने की? मुशर्रफ साहब ने जानबूझकर इन जमातों को जितवाया था समझ लें, या और उसी प्रेशर में आपको लगता है मुशर्रफ साहब ये सब कुछ कर रहे थे, या उससे पहले से उनकी तैयारी थी? वो तो पहले हुआ था। मोहतरमा के आने से पहले की ये बातें हैं। कुछ भी होता हुकूमत उनकी बनानी थी। जी हाँ। आपके सामने मुशर्रफ साहब से जब आप बात करते थे, उन्होंने कभी इस बात को ओन किया कि बाकी मैं इनको जितवाने जा रहा हूं, या वो आपको भी आसरा दिया रखते थे कि आप जीत रहे हैं? ये तो कोई नहीं ओन करता। तो फिर आप जब बात करते थे इतना खुल के, जवाब क्या आता था? जी, जवाब बस यही आता था, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात। लेकिन पता था आपको? डेफिनेटली। चौधरी प्रिविलेज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो बात उन्होंने ये की कि अमेरिकन का अमल दखल था पाकिस्तान के 2008 के इलेक्शन में। ये हम सुनते रहे हैं, अक्सर इसके बारे में बात भी करते हैं। पॉलिटिकल लोग बड़े खुश होकर मिलते हैं जाके अमेरिकन से, और इस घर में भी एक दिन पहले अमेरिकन आए थे 2008 के इलेक्शन से पहले।